हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। मैं आज निफ्टी बिटकॉइन के बारे में बात करना चाहूँगा। कल कैसा मार्केट रह सकता है, यहाँ देख लेते हैं फटाफट से। ये एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर यहाँ से सपोर्ट लिया है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स से हमें स्ट्रांग होती जा रही है, फिर स्ट्रांग हो रहा है। और ऑयल पे टैरिफ भी कम हो चुके हैं, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस शूट अप कर जाए। हो भी सकता है कि ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये मेजर सपोजिशन है। और अभी इनिशियली हम देख सकते हैं एक मेन रेजिस्टेंस ये है निफ्टी का, ये वाला। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर निकल जाता है तो आपको 25 तक मिल सकता है। यहाँ तक जा सकता है। साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 25,000 तक जा सकते हैं। यहाँ पे गैप भी है, अब देख सकते हैं। ये भी एक गैप है, इसको भी फिल होना बाकी है। ये फिल होगा, या तो एक बिग मार्क नीचे आ जाएगा या कुछ भी हो सकता है। और जो मार्क सस्टेन कर गया और इसके ऊपर निकल गया, फिर तो ऑल टाइम हाई तक जाएगा ही जाएगा। इसको इतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ फंस गया मार्केट, तो हम यहाँ के ऑप्शन सेल कर सकते हो। जैसे कि 24,000 का यहाँ पर यहाँ का सेल कर सकते हो। एक मेजर स्विंग है। आप 24,000 का पुट सेल कर सकते हो, कि यहाँ आना अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसका हाई भी निकल चुका है। और जैसे देख सकते हैं, और ये यहाँ हाई तोड़ नहीं पाया, पुरानी ये वाला हाई तोड़ नहीं पाया, फिर वापस नीचे आ गया। ये वाला हाई तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे आ गया। तो इस बार इसने इसका हाई तोड़ने की कोशिश करी है, यहाँ सस्टेन हुआ है। यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ है। अगर यहाँ मार्केट सस्टेन हुआ है, इसका मतलब यही है कि ये बहुत हाई चांस प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाएगा। यहाँ सेलर्स आए थे, यहाँ पर सेलर्स आए थे, तो दबाने पर नहीं दबा पाया, उसके ऊपर निकल गया। बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर कल गैप अप भी हो सकता है, या ऊपर जाएगा ही जाएगा। हो सकता है यहाँ की लिक्विड लेके थोड़ी सी वापस ऊपर जाए। अब 90% होना चाहिए कि ऊपर ही जाएगा। मेरा अभी एक पोजीशन चल रही है 21 अगस्त की। मैं 24,500 की कॉल शॉर्ट है, सॉरी 24,500 की पुट शॉर्ट है। ये वाला जो एरिया है, ये पुट शॉर्ट है। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ इनिशियली। ऑप्शन बाइंग से होती नहीं है, मैं नहीं कर पाता। मैं पोजीशन पे ज़्यादा लेता हूँ, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो। मैं मैक्सिमम स्विंग ट्रेड से लेता हूँ। महीने में मेरी कम से कम 20 या 25 ट्रेड ज़्यादा नहीं होती है। मैं इतना पॉकेट भरता नहीं हूँ। मैं मैक्सिमम या तो साइडवेज रहता है तो ऊपर नीचे दोनों के ऑप्शन सेल कर देता हूँ, या फिर तुम्हें लगता है कि ऊपर जाएगा तो मैं पुट शॉर्ट कर देता हूँ, नीचे आएगा तो मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। इनिशियली मेरा अभी 24,500 का कॉल पुट शॉर्ट है। ठीक है। अब निफ्टी निफ्टी हो गया है। बैंक निफ्टी में बता देता हूँ, एक सेकंड। बैंक निफ्टी में फटाफट से बता देता हूँ। वैसे तो उसका भी यही है जो है, पर अभी ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। देख लेते हैं कितना नीचे है। ये अभी आपको 4.5% नीचे दिख रहा होगा। ठीक है। और ये एक मेजर स्विंग है, इसको भी लिक्विडिटी स्वीप करके आया है, सेम एज निफ्टी। जैसे निफ्टी काम कर रहे हैं, ज्यादातर बैंक निफ्टी वैसे ही काम करता है। मैं बैंक निफ्टी में इतना ट्रेड नहीं करता, मैं निफ्टी या फिर बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ। मैं इसका इनिशियल टारगेट उठा सकता हूँ अगर यहाँ से ऊपर जाता है। अभी इसने कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं दिखाया। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है और रिटेस्ट करके यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो आपको इनिशियल जो टारगेट रह सकता है वो ये है। ठीक है।
आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ का पुट थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो या तो यहाँ का पुट शॉर्ट कर दीजिए या फिर यहाँ का पुट शॉर्ट कर दीजिए। ये 54,600 का कर सकते हैं। ओके। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ओके। अब बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी में देखिए एक मेजर सपोर्ट था ये, क्योंकि बीटीसी ने लिक्विड रिसीव करी है, यहाँ से लिक्विड रिसीव करके ऊपर जा रहा है। पर अभी इसका कैरेक्टर चेंज हो चुका है, तो हो सकता है ये इस मेजर रेजिस्टेंस से वापस से नीचे आ जाए। हो सकता है इस वाले सपोर्ट को टच कर जाए, या फिर हो भी सकता है कि इसको बिना देखे, बिना छुए सीधे सीधे यहाँ आ जाए और बड़ी कैंडल बना दे। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अब बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ये पंप था, ये उसका वॉल्यूम बर्स्ट था, वो ये रिटेलर से फंसाने के लिए था, क्योंकि अब फंस चुके हैं। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ठीक है। और अगर आप लॉन्ग होना चाहते हैं, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा और टारगेट इतना बड़ा बन नहीं पाएगा। एज अ स्विंग मुझे इंट्राडे या फिर स्कैल्प में कोई आइडिया नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो 1:1 का आप यहाँ से सूटेबल लेके जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इसमें भी ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करता हूँ। इसमें ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिके कम है। पर इसमें इसमें भी जो मेरा 80% ऑप्शन सेलिंग रहता है और 20% ऑप्शन बाइंग रहता है। ठीक है। इसमें मेरा अभी 1,26,000 का कॉल शॉर्ट है, और ये मैं शॉर्ट बहुत दिनों से लेके बैठा हुआ हूँ। ये यहाँ का, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। अभी ही मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है वो। मैं चाहूँ तो बुक कर सकता हूँ, पर मैं उसको बुक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मैंने 5 सितंबर का कॉल शॉर्ट कर रखा है, तो मेरे हिसाब से वो अब तक वहाँ नहीं पहुंचेगा। और वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे को अभी भी। मैं उसको पोजिशन एग्जिट कर दूंगा अगर ये इस रेजिस्टेंस को ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। ठीक है। और ईद ईद देख लेते हैं। ईद अभी भी ऑल टाइम हाई पे। यहाँ मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता यहाँ पे, क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट कर रहा है पूरा टाइम फ्रेम पे। बस हम कुछ कह नहीं सकते, ये ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई ये रहा। इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, तो बहुत हाई चांस है इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो, फिर हमें नीचे दिखेगा। ठीक है। और इसका मेजर सपोर्ट तो यही है, और एक मेजर सपोर्ट ये है। अगर ये यहाँ से टूटता है, इससे नीचे आता है, तो मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मैं लूंगा यहाँ से। और यहाँ पे कोई स्विंग दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा स्विंग यहाँ तक है, और ये 1:2 तक के लिए एटलीस्ट ये ये मेरा स्टोरी और रहेगा। अगर इसके नीचे आने की कोशिश करता है तो मैं अभी वैसे तो बायस हूँ बाय की तरफ, ईथ में, नॉट बीटीसी में। ईथ में मैं बाय कर सकता हूँ अभी भी, पर ईथ में बाय नहीं करूंगा। करूंगा तो सिर्फ सेल। ठीक है। सोल देख लेते हैं। सोल अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास में ही है। इसका मेजर रेजिस्टेंस दिखा देते हैं आपको। ये पहले भी टेस्ट हो चुका है, ये दूसरी बार टेस्ट हुआ, ये तीसरी बार टेस्ट हो रहा है। बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से नीचे गिर जाए। अगर नहीं गिरता है तो वेल एंड गुड। मेरे ईथ में इन्वेस्टमेंट है, मैंने, सॉरी, मेरे सोल में इन्वेस्टमेंट है, मैं सोल में इन्वेस्ट कर रखा है। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो मैं एक स्विंग देखूंगा अच्छा सा, और ये यहाँ तक के लिए टारगेट। अगर ये इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है और मुझे अच्छा सा कोई स्विंग मिल जाता है, तो मैं यहाँ कहीं इसको बाय करूंगा, और ये कहीं स्विंग रहेगा मेरा, और ये ऑल टाइम हाई मेरा टारगेट रहेगा, और इवन ज्यादा, क्योंकि ये एटलीस्ट 700 तक जा सकता है।
ठीक है, मेरे इससे भी हाई रह सकता है शायद यहाँ कहीं, या फिर कोई साइकोलॉजी नंबर 350 हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक का मेरा कुछ हो सकता है टारगेट। मैं ट्रेड करना चाहूंगा हर एक स्विंग पे। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं चार्ट्स वगैरह, ये ट्रेड करता हूँ मैं। यूएसडी, यूरो, ये आप देख सकते हैं, ये सारे मैं ये पेयर्स शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि इंडिया में इलीगल है। एक्सएनएस वगैरह, गोल्ड, गोल्ड की एनालिसिस भी हो रखी है। अभी तो सब मेरे फेवर में है, मैं गोल्ड अभी ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा चौपी सा हो गया है छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, कहीं से भी गिर रहा है, कहीं से भी उठ रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहिए गोल्ड से। और बाकी तो बस यही यही मेरे पेयर्स है। थैंक यू सो मच।